नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में सभी का स्वागत है। और ये इस वक्त की लाइव तस्वीरें हम जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला से दिखाई जा रही है। जैसे कि आज अगर बात करें एमएस डॉक्टर गुलेरी का, तो उन्होंने कांगड़ा सीएमओ का कार्यभार संभाला है। और ये देख सकते हैं जोनल हॉस्पिटल की ओर से उन्हें यहाँ पर जो पद उन्होंने ग्रहण किया है उसकी शुभकामनाएं यहाँ पर दी जा रही है। उन्हें सम्मानित जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये जोनल हॉस्पिटल से लाइव तस्वीरें। फिलहाल मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पहले डॉक्टर सुशील शर्मा जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन 6 महीने का उन्हें अतिरिक्त कार्यभार जो है वो मिला था। लेकिन आज उनका जो अतिरिक्त कार्यभार था वो समाप्त हुआ है और आज डॉक्टर आर.एस. गुलेरी जो है वो जिला कांगड़ा के सीएमओ जो है वो है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल की टीम द्वारा उनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। ये देख सकते हैं केक काट कर उनका वेलकम यहाँ पर किया जा रहा है। जनरल हॉस्पिटल की जो जितने भी डॉक्टर हैं उनके द्वारा उनको यहाँ पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बाकायदा टीम की ओर से यहाँ पर केक कट जो है वो किया गया है। आप देख सकते हैं ये वेलकम की तस्वीरें हैं। हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इनकी प्राथमिकताएं जो है वो रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, जनरल हॉस्पिटल जो धर्मशाला है वहाँ पर दूर दराज से, क्योंकि टांडा की बात करें तो यहाँ पर पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद टांडा जो है वो भेजा जाता है। लेकिन जब से डॉक्टर गुलेरी यहाँ पर पहुँचे हैं, व्यवस्थाएं जो है वो सुधरी है और मरीजों को उपचार जो है वो मिला है। फिलहाल इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। ये फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सीएमओ कांगड़ा बनने पर। धन्यवाद जी। सर, आपने कांगड़ा सीएमओ का पदभार संभाला है, क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? देखिए, मैं पहले भी यहाँ जिला स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। कांगड़ा जिला में जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सामान्यतः अच्छी सेवाएं लोगों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। सरकार द्वारा जितने भी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं उनका कार्यान्वयन अच्छे तरीके से यहाँ। मेरी प्राथमिकताओं की बात करें तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम तो सरकार द्वारा बनाए जाते हैं, चलाए जाते हैं, मगर उनका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है वो एक बहुत क्रिटिकल एरिया है कि लगातार उनका मूल्यांकन किया जाना और ये समझना कि कहाँ पर हम और बेहतर कर सकते हैं, ताकि जिस स्पिरिट में कार्यक्रम सरकार द्वारा बनाए जाते हैं उनका वैसा ही लाभ लोगों तक डायरेक्ट रूप से पहुंच पाए। उसे सुनिश्चित करने के लिए क्लोज मॉनिटरिंग सुपरविजन मैकेनिज्म की व्यवस्था करना मेरी एक प्राथमिकता है। तो इस क्षेत्र में हम मिलजुल कर काम करेंगे। दूसरी बात है सेवा प्रदान करना और उसमें गुणवत्ता लगातार मेंटेन करना। ये दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। तो अच्छी गुणवत्ता के साथ हम स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य लोगों को प्रदान कर पाए, ये मेरी दूसरी प्राथमिकता है। और तीसरी प्राथमिकता है जो ह्यूमन इंटरफेस है हमारे स्टाफ द्वारा, बिकॉज पेशेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, भीड़ बहुत है, स्टाफ की कमी है। कई बार ये होता है कि स्टाफ द्वारा व्यवहार की बहुत शिकायतें आती हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियों में लोगों के साथ जो व्यवहार अपेक्षित होता है समाज का वो नहीं हो पाता। तो मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि हमारे जितने कर्मचारी अधिकारी साथी हैं उनको मैं इस बात के लिए प्रेरित कर पाऊँ कि चाहे परिस्थितियां विकट भी हों, हमें अपना धैर्य नहीं खोना है और एक अच्छा व्यवहार, जो ये ज़रूरी नहीं है कि हर सुविधा हर स्तर पर मिल पाए, मगर ये ज़रूरी है कि हम अपना जो बिहेवियर है
वो सामान्य लोगों के साथ, क्योंकि पेशेंट जो आता है वो कोई खुशी से हमारे अस्पतालों में नहीं आता है, तो ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम जितना उनसे बेहतर व्यवहार करके और जितनी बेहतर अच्छी गुणवत्ता की स्वास्थ्य, वो मेरा प्रयास रहेगा। सर, गुणवत्ता की तो आपने बात की है, स्टाफ को लेकर के भी बात की है, तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि धर्मशाला में जो पद खाली डॉक्टरों के चल रहे हैं, कब तक उन्हें भरने की कोशिश जो है वो की जाएगी, ताकि जो लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं, क्योंकि ऐसे एक क्षेत्र है जो जिनके लिए जनरल हॉस्पिटल ही सबसे नज़दीक रहता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से टांडा का रुख करना पड़ता है, तो ऐसे में सर ये जो डॉक्टरों की कहीं ना कहीं कमी है, उसे कैसे देखते हैं और कब तक उसे फिलअप करने की कोशिश जो है वो रहेगी? देखिए, डॉक्टरों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स तो सरकार के स्तर पर होता है। ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि डॉक्टरों की कोई बहुत कमी है। यहाँ पर टोटल 40 पद डॉक्टरों के सृजित हैं, जिसके अगेंस्ट अभी 32-33 लोग कार्यरत हैं, और हर स्पेशलिटी में कम से कम एक चिकित्सक उपलब्ध है। और चाहे कई स्पेशलिटी में हमें वो कम लगता है, मगर फिर भी क्योंकि टांडा मेडिकल कॉलेज के कुछ थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, उनका सहयोग लेकर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमल रेफरल यहाँ से हो। अभी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। हमने सरकार को लिखित रूप में भी कहा है कि कुछ विशेषज्ञ स्पेशलिटीज़ जैसे मेडिसिन है, गायनी है, एनेस्थीसिया है, यहाँ पे हमें कम से कम 2 चिकित्सकों की आवश्यकता है। तो ये पत्राचार सरकार के स्तर पर किया गया हुआ है, और मैं आशा करता हूँ कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ओवर होगा और नए बैचेस जो हमारे विशेषज्ञ चिकित्सकों के निकलेंगे, तो इस कमी को भी दूर किया जाएगा। सर, धर्मशाला में आपने काफ़ी लंबा वक्त भी बिताया है, सीएमओ आप बने हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या चुनौतियां जो है वो रहने वाली हैं, क्योंकि जिला कांगड़ा एक आपस में बहुत देखिए, बड़ा। स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियां तो निरंतर प्रक्रिया है, ये चलती रहेंगी। हम अपनी समझ और अपनी कैपेसिटी के अनुसार कोशिश करेंगे कि जो लिमिटेशंस हैं उसके बावजूद जो बेहतर से बेहतर है, एक टीम के साथ समन्वय बनाकर वो बेहतर सुविधाएं प्राप्त करें। क्योंकि आज ही मैंने ज्वाइन किया है, पहले तो मुझे ये समझना होगा कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिस पे हमें इमीडिएटली काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ में अपने जो मेरे इससे पहले प्रेडिसेसर्स हैं, जितने भी अभी पिछले इस अवधि के दौरान सीएमओ रहे हैं, इमीडिएटली पहले भी रहे हैं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है कि ताकि मैं वहां से उस कार्य को मेंटेन कर सकूं, सस्टेन कर सकूं, और उसमें यदि कोई और फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसके लिए कार्य करूँगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद और फिर से शुभकामनाएं।